बच्चों आज हम लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ने वाले हैं। एकदम पहला चैप्टर से पढ़ेंगे, पहला अध्याय से। आज आपका कक्षा 9 की गणित का एक नया बैच शुरू हो रहा है, आप सबको पता है ना? तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, मतलब आप जानते हो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एकदम शुरू से पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, सभी बच्चे किताब लिए हो? बोलो यस। सभी के पास किताब है ना भाई, अपनी-अपनी? हाँ? बुक है ना सबके पास? क्लास पहले शेयर करके आओ सभी, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी आपके यार दोस्त हैं, फ्रेंडी हैं, सखी सहेलियां, सबको शेयर कर दो पहले। आज हम पढ़ेंगे बिल्कुल शुरू से नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड या फिर एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न होता है वो सब में वही होता है, किसी में अलग नहीं होता है। तो ये मत सोचना कि हमारा तो अलग बोर्ड है, हमारा तो कुछ और होगा। आप सभी बच्चे ये बताओ, तुम लोग की किताब में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति है या नहीं? बोलो। अगर है तो बोलो हाँ। हाँ बोलो हाँ। बोलो है। तो बच्चा हो, कोई भी बोर्ड है आपका, नंबर सिस्टम आपको पढ़ना ही है, संख्या पद्धति आपको पढ़ना है। संख्या पद्धति में आपको नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और वो कौन सा होता है, इंटीजर, इवन नंबर, आड नंबर यानी सम विषम पूर्णांक, ये सारी संख्याएं हमें पढ़ना है, प्राकृतिक संख्याएं वगैरह, है ना? तो सब में वही है, किसी में ऐसा नहीं है कि कुछ दूसरा हो, सभी में वही है। तो आज हम देखेंगे पहली क्लास है आपका, एक प्रकार से इंट्रोडक्शन है। हाँ, समझो इधर साइड में भाई ध्यान से, यहाँ दिख रहा है ना? आज आपका ये इस सेशन का लाइव फर्स्ट है 2021-22 का नंबर सिस्टम, हिंदी में भी लिख लो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अब ध्यान दो इधर साइड में बच्चों, संख्या पद्धति आप जानते हो क्या होता है? सभी जानते हो, संख्या के पीछे तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके आगे ही पढ़ाना है जो आपकी किताब में है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है आज। इंट्रोडक्शन मतलब जानते हो, जिसको कहते हैं एक प्रकार से परिचय। आज आपका बिल्कुल शुरू से 9th का मैथ शुरू हो रहा है, तो पहले आप इस चैप्टर का परिचय करोगे, ठीक है? परिचय में हम पढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर का क्या नाम है मालूम है? नंबर सिस्टम। तो हम इनसे आज आपका परिचय करवाएंगे कि आखिर ये संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उसके पहले सभी बच्चे इस क्लास को शेयर करके आओ पहले। बच्चे 100 के ऊपर होंगे तभी पढ़ाएंगे, नहीं तो पढ़ाएंगे नहीं, बंद कर देंगे, याद रखना। अभी 34 बच्चे कम हैं, जल्दी से सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके आओ। साधु एक्सप्रेस, साधु एक्सप्रेस सोनू ऑफिशियल, हाँ बच्चा ठीक है। शिवरात्रि साहनी इनका नाम है, सॉरी माफी चाहते हैं, शिवरती साम नाम है इनका, बहुत अजीब टाइप का है भाई, मुझे दिख नहीं रहा, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। रोहित, देसी म्यूजिक, पीके, प्रियंका सिंह, अमित साहू। कुछ लोग सोच रहे होंगे नाम ही नहीं पढ़ पा रहे, अजीब टाइप का नाम है। देखो इधर, तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे यहाँ पे समझो बच्चों। आज हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर, क्योंकि हम नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर आप लोग जानते होंगे, नंबर जिसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। आप सभी इसके बारे में जानते हो कि नेचुरल नंबर क्या होता है? बताओ, जल्दी बताओ सभी बच्चे, क्या आप जानते हो प्राकृतिक संख्या क्या है? जानते हो कि नहीं? व्हाट इज नेचुरल नंबर, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे पहले शेयर करके आओ, 100 बच्चे होने चाहिए, फिर हम स्टार्ट करें, नहीं तो मज़ा नहीं आएगी। मैंने आपसे कई दिन पहले प्रॉमिस किया था, 5 दिन पहले, कि 1 जुलाई को शुरू से पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे आप लोग 100 पार करोगे, 100 के नीचे रहेंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। आप अपने दोस्तों को शेयर करके आओ, फटाफट देना करो, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। अरे तुम बहुत कुछ करते हो 9th-10th में, मुझे मालूम है क्या क्या करते हो, हर जगह शेयर कर दो। हाँ,
वैसे फर्जी ग्रुप बनाते रहते हो, क्लास 9th का ग्रुप बना के शेयर कर दो ना। चलो, प्रियांशु पांडे, सौरभ, मोनू, मनोज। ठीक है बच्चा, देखो बहुत गर्मी है, एसी वगैरह यहाँ सब गड़बड़ है, पंखा बहुत धीमे चल रहा है, वोल्टेज लो है, तो दिक्कत है। वर्षा सिंह, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। बस थोड़ा सा ही हम लोग दूर हैं टारगेट से, बिल्कुल थोड़ा सा दूर हैं। 75 प्लस हो चुके हैं, मात्र 25 बच्चे और बचे हैं। 100 पार कर दो, फटाफट शुरू किया जाए, जल्दी करो। बस हमें 2 मिनट और वेट करना है। सभी बच्चे जल्दी से शेयर कर दो बच्चों, 100 पार कर दो बस फटाफट। देखो समझो, आज पहली क्लास है, कल से सभी जान जाए ना। नेचुरल नंबर सबसे पहले पढ़ोगे। नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो बच्चों, प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे मालूम है? एक एक पढ़ते चलें क्या? नहीं, सारा टाइटल डाल दो, होल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद पढ़ोगे होल नंबर। इसे क्या बोलते हैं? होल मतलब होता जानते हो? पूर्ण, पूर्ण संख्या। आप लोग इसके बारे में जानते हो तो बताओ, पूर्ण संख्या क्या होती है? उसके बाद इंटीजर, इंटीजर यानी पूर्णांक। ये सब क्या हैं? क्या आप जानते हो इनके बारे में? कमेंट करके बताओ बच्चा। चलो, जानते हो इनके सबके बारे में कि नहीं जानते हो? यार क्लास शुरू किया जाए ना। क्या चाहते हो भाई? शेयर करके आ जाओ बाबू जल्दी से, पहली क्लास है। अगर बच्चे 100 भी नहीं रहेंगे तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे? 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, बताओ। फिर वही हम 15 मिनट पढ़ाएंगे। अब 25 बच्चे रहेंगे, 35 बच्चे हो गया। अगर आप चाहते हो कि एक एक 1.5 घंटे क्लास चले तो कम से कम 100 200 बच्चे तो लाओ ना। आपको कहीं पकड़ के, किसी का गुट्ठी पकड़ के गिरा के नहीं लाना है। उसको भेज दो, 9th में पढ़ता होगा, कह दो बच्चा अगर तुम्हें अपना फ्यूचर चाहिए, भविष्य में कुछ बनना है, नौकरी छोकरी हासिल करना है तो आओ पढ़ो। चलो चलें। पूर्णांक मतलब इंटीजर। इंटीजर क्या होता है सबके बारे में डिस्कस करेंगे, तो शुरू किया जाए भाई। फटाफट शेयर करके आओ, तब तक हम खड़े हैं। चलो, जब तक 100 पार नहीं करोगे हम पढ़ाएंगे ही नहीं। चलो, हर एक बच्चा शेयर करेगा और लाइक भी करेगा। चलो फटाफट सभी लाइक करो और शेयर करो तुरंत। आज पहली क्लास है ना, सभी बच्चे लाइक करें जितने जुड़े हैं, और इसे शेयर कर दो फटाफट। बच्चे आ जाएं, बस मैं शुरू करूँ ना। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बाबू? हाँ, किसके इंतजार में हो? अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो 9th के बच्चे हैं, 10th के, कोई भी हो, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आज का इंट्रोडक्शन पार्ट किसी भी क्लास का बच्चा हो सबके लिए है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा होगा, आपका भैया दीदी, अंकल आंटी भाभी, हाँ, सबके लिए है। क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना हम, आपके क्लास का थोड़ी पढ़ने जा रहे हैं। ये इंट्रोडक्शन है कि आपके क्लास पे है, उसी पर 9th पे, लेकिन ये सबके लिए है। समझ रहे हो ना? जैसे तुम लोग आलू खाए हो, आलू का समोसा भी बनता है, टिकिया भी शायद बनता है ना, पकौड़ा भी बनता है, हाँ, सब्जी भी बनती है, पराठा भी बनता है। तो वैसा एक प्रकार से ये क्या है जान लो, आलू है। इसका बहुत कुछ बनता है, बहुत कुछ बनता है इसका। कंपटीशन में भी जाता है ये, एकेडमिक में भी जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे। टारगेट में केवल 17 कम है, ओनली 17 कम है। LF, ठीक है बच्चा। सौरभ, रंजू, विशाल, LF, लैला YT इनका नाम है, आदित्य, दुवंशी। भाई थोड़ा सा कम है बस, ओनली 13 कम है यार। तुम लोग जो चाहोगे ना सब कुछ कर सकते हो, युवा पीढ़ी हो, हाँ, दम है हम में। मैंने तो 100 कहा, आप 1000 भी जोड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टाइम वेस्ट ना करो, फटाफट सभी शेयर कर दो जल्दी से, हम शुरू करें। क्योंकि बस 100 बच्चे मैंने टारगेट रखा है, ओनली 100। चलो चलो चलो। आपके घर वर में मोबाइल है 2 4 तो उसमें भी चला दो, मुझे 100 दिखना चाहिए बस। 3 मोबाइल है, उसमें भी चला दो। और आपकी वाली जो है ना, मतलब समझ रहे हो, और आपके वाले जो हैं उन सबको भी ले आओ, सबको ले आओ। चलो।
कक्षा 10 का चलेगा बच्चा 15 जुलाई से, हमारी कोशिश है, देखो उसके पहले भी चल सकता है। कक्षा 10 का लाइव 15 जुलाई से या उसके पहले भी चलवा सकते हैं, सुबह 8 बजे चलेगा 10 वालों का, लेकिन सुबह 8 बजे। बहुत अच्छे, बस ओनली 10 बच्चे कम हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। वर्षा सिंह, हर्षित, ठीक है बच्चा। अभी नहीं आएंगे, सब बाबू सोना कर रहे हैं भाई, बाबू सोना को लेके यहीं आ जाओ ना यार, पूरा हो गए, बस केवल 5 बचे हैं, ओनली 5 बचे हैं, केवल 5। फटाफट शेयर कर दो, दाब के एकदम शेयर कर दो ना, जबरदस्ती भेज दो, जिनको नहीं पढ़ना उनको भी भेज दो, कह दो आ जाओ, तुम सब आ जाओ। चलो चलो। देसी म्यूजिक, क्रिस सिंह, अमित साहू, सुनीता पांडे, सुनीता जी, ये सब बोर्ड के लिए है, एनसीईआरटी पढ़ा रहे, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड। भाई एक बात बताओ, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, तुम लोग को लग रहा होगा ये सब में कैसे है, ये तो झूठ बोल रहा है। अपनी किताब खोल लो कक्षा 9 की, उसमें देखो नंबर सिस्टम है कहीं कि नहीं, देख लो, संख्या पद्धति कहीं है कि नहीं, है ना, सबके किताब में है, कहीं से भी हो तुम, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, यूपी से, झारखंड, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, हर जगह से है। हाँ, चलो फिर पूरा हो गए पूरा। चलो फिर, श्री गणेशाय नमः, शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। तेरे गिरने में हार नहीं, तू इंसान है, अवतार नहीं, फिर उठ और फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। बहुत से अधिकांश बच्चे कक्षा 9 के हमारे पास ऐसे भी जुड़े होते हैं जो फेल हो गए होते हैं, जिनका कंपार्टमेंट वगैरह क्या होता है, हुआ होता है, बैक वगैरह हुआ होता है, मतलब कुछ नंबर से गड़बड़ हो जाते हैं, कहते हैं सर हम 9th में हैं, 10th में हैं, अभी हमें मैथ नहीं आती है। बच्चा देखो, गवर्नमेंट के भरोसे ना रहो, ये तुमको 2 साल से बिना परीक्षा के पास कर रहे हैं, विशेष रूप से यूपी बोर्ड वाले तुम्हारा गला काट रहे हैं धीरे धीरे, तेजी के साथ नहीं। हाँ, मालूम है तुमको, 9th 10th में मान लो पास कर दिए जो लोग पास हो गए, आगे करोगे क्या तुम लाइफ में? हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, बिना कंपटीशन के नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं तो छोकरी मिलेगी नहीं, और छोकरी मिलेगी नहीं तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ चलो, अब सुनो, हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स बिल्कुल शुरू से। आज पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, सबसे पहले पाठ का परिचय करना है। ये कक्षा 9 की गणित है, सभी बोर्ड के छात्रों के लिए है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबके लिए है, बिहार बोर्ड, झारखंड, केरल, कर्नाटक, कोई भी बोर्ड है, अपनी किताब मिला लो, नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति सब में दिया है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताएंगे, इसलिए जो बच्चे हिंदी भाषी राज्य से नहीं हैं उनको भी समझ में आएगा इंग्लिश में। देखो, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है बच्चों, नंबर सिस्टम को हिंदी में संख्या पद्धति कहा जाता है। संख्या पद्धति का हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है हिंदी में परिचय करवाना, जैसे कहते हैं नहीं, कोई आया है तो पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। हाँ भाई, तुम कहीं गए हो, किसी कंपनी में गए, किसी ऑफिस में गए, तो पहले वहाँ जा करके अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है। मान लो नौकरी के लिए गए हो, छोकरी के लिए गए हो, किसी काम से गए हो, भाई मेरा नाम अमित है, मैं महाराष्ट्र से हूँ, महाराष्ट्र में हमारा ज़िला कौन सा है? हाँ बताओ, मुंबई है, और हम, भाई बता दो अपनी बारे में, यही इंट्रोडक्शन है। तो वैसे हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि इनका नाम क्या है, इनके गुण प्रगुण क्या है, इनके भाई बहन कौन है, हाँ, इनका वो कौन है, समझ रहे हो? देखो, समझो। तो बच्चों करना क्या है भाई, ये एल एफ लैला इसको ब्लॉक करो, तो यार ये दो बहुत डंडा कर दिया एकदम से। बेटा देखो, एल एफ लैला तुम 5 मिनट के लिए जाओ, तुम 5 मिनट के लिए निकल लो यहाँ से बेटा, ठीक है, 5 मिनट के लिए निकल लो, तुम बहुत डंडा कर दिए एकदम, वही कमेंट पेस्ट किए जा रहा, पेस्ट किए जा रहा, पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया ये। हाँ, ऐसे ऐसे नालायक आ जाते हैं। तो आप लोग ये बताओ मुझे, नंबर सिस्टम में बच्चों, सबसे पहले बात करें अगर हम, तो ये नेचुरल नंबर क्या है जानते हो? नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर का मतलब जानते हो बच्चा? नेचुरल नंबर को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो मैंने लगा दिया स्लो मोड। अब तुम 15 सेकंड के पहले दूसरा कमेंट पेस्ट है ना कर पाओगे। चलो चलो, खूब पटक लो, जितना मन करे उतना पटक लो अब तुम। अब कमेंट कॉपी पेस्ट नहीं होगा बेटा, अब कॉपी पेस्ट नहीं होगा। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। देखो, वो संख्याएं वो नेचुरल होती हैं, मतलब प्राकृतिक होती हैं, एक प्रकार से नेचुरली होती हैं, जिन्हें किसी ने ना बनाया हो।
अगर हम मैथ की भाषा में बात करें और शॉर्टकट में बात करें तो ऐसे समझ लो, दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। लिख लो, दीज नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब जान रहे हो? हिंदी वाले लिख लें कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक होती है। मतलब आप समझ गए प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 से लेकर के अनंत तक। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत ना हो, मतलब कभी खत्म ही ना हो। जितना तक तुम गिनती जानते हो, तुम्हारे पापा जितने तक गिनती जानते हैं, तुम्हारे दादा जितने तक गिनती जानते हैं, उसके और आगे, मतलब दादा परदादा, उसके और आगे। मतलब नेचुरल नंबर वो होती है, प्राकृतिक संख्या वो होती है जो 1 से शुरू होती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती है। समझ गए ना बच्चा? रॉक लेटेस्ट। ठीक है बच्चा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉपी पेस्ट नहीं होगा बच्चे, तुम नया नया कमेंट करोगे, 15 सेकंड बाद दोबारा आएगा। चलो, जैनीस यादव, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। एलएफ लैला बेटा पढ़ लो, 5 मिनट बाद तुम कमेंट कर पाओगे। मिस्टर एलएफ लैला पढ़ लो बिट्टू। चलो, अगला क्या है? होल नंबर। देखो ये सब जो लोग नहीं सीख रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं ना, अरे गधों, बाद में कुछ नहीं होगा, अभी चैप्टर करवाने लगेंगे ना तो तुम उसी में चाटा गट्टा इसे झूलते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इनको सीख लो अच्छे से, सीरियसली पढ़ो। ये नहीं कि ये तो हमारी किताब में नहीं मिल रहा है, 1.1 में पहला क्वेश्चन तो कुछ और दिया है, ये तो कुछ और पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये परिचय करवा रहे हैं तुम्हारा। जैसे ऐसे मान लो कि तुम्हारी शादी हो रही है, अब जिस घर में जिस लड़का या जिस लड़की से शादी होगी, सबसे पहले वही तो नहीं होगा कि जाओगे तुमको थमा देंगे, लो बेटा ले जाओ। हाँ, सबसे पहले तुम्हारे घर वाले बात करेंगे, तुम बातचीत करोगे, पहले तुम्हारे दोनों तरफ देखी देखा होगी, सब कुछ सेटलमेंट होगा, बाराती बुलाओगे, पंडित बुलाओगे, तब मिलेगा ना। हाँ, तो बस वैसे क्या करना है, पहले तुमको एक्सरसाइज ही नहीं मिल जाएगा, पहले तुमको उसका परिचय करवाना है, उसके बारे में अध्ययन करना है, तब 1.1 का क्वेश्चन करेंगे ना। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, देखो इधर, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या में आप ऐसे ही कह सकते हो, दीज नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। मतलब ये थोड़ा एक कदम और पीछे हो जाते हैं। समझ रहे हो? जैसे पूर्ण संख्या के बारे में बात करें तो 0 से लेकर के अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं? ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। इसमें कुछ पढ़ना है नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ना है, लेकिन तुमसे कहीं पूछा जा सकता है, ये बताओ होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0 से या 1 से? बोलो। इंडियन आर्मी लवर बच्चा बताओ। लकी यादव, रोहित शर्मा। देखो अब 15 सेकंड में कमेंट आ रहा, मजा आ रही ना, क्योंकि 15 सेकंड में तब तक 20 कमेंट और आ जाते हैं। नहीं तो तुम दही डंडा कर देते, एकदम गंद मचा दिए थे उसी में कॉपी कर करके एक एक कमेंट। चलो, तो ये समझ गए पूर्ण संख्या। अच्छा एक बात बताओ, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? बोलो, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? अगर कोई पूछे तो बताओगे होल नंबर यानी पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है? नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है। नेचुरल नंबर को ऐसे भी समझ सकते हो आप, वो संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, भौतिक रूप से महसूस कर सकते हैं, वो नेचुरल नंबर होती है। नेचुरल का मतलब ही समझ लो तुम। नेचुरल का मतलब ये होता है प्राकृतिक। जैसे पानी क्या है? नेचुरल। अरे ऐसा नहीं कि वो बिस्लरी उस्लरी वाले ले जाके उसको फिल्टर फिल्टर कर देते हैं तो पानी बना दिए, नहीं। पानी कोई बनाएगा नहीं इंसान धरती पे। समझ रहे हो ना? पानी प्राकृतिक है, नेचुरल है। नदियाँ, कभी सुने हो कि प्रधानमंत्री मोदी जी 2 नदी नहीं बना दिए? हाँ, नदियाँ क्या हैं? प्राकृतिक, नेचुरल। पहाड़, पर्वत, हवा, ये सब क्या है? नेचुरल। और तुम ये नहीं कहोगे हमारे पंखा में तो हवा निकलती है, पंखा हमारा है तो हवा हमारी है। अरे गधों, हवा चलता है, जब पंखा चलता है तो हवा उसमें भरी नहीं होती है, पीछे की हवा वो खींचता है, दाबता है, प्रेशर बना के आपकी तरफ फेंकता है, बाकी हवा बनाता नहीं है। तो उसी तरह से जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर है नेचुरल है, इन्हें किसी ने बनाया नहीं। लेकिन अब कहोगे तो फिर का शून्य को दादा बनाए थे तुम्हारे? हाँ, जीरो की खोज हुई थी, ये नेचुरल नहीं है। आपने पढ़ा होगा जीरो की खोज भारत में हुई थी, जानते हो कि नहीं? मिस्टर विनय यादव, जानते हो? सौरभ मौर्य, राहुल पांडे, प्रीति सिंह। जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो की खोज भारत में हुई थी। जीरो एक प्रकार से एक बनाई हुई संख्या है, समझ रहे हो? आर्यभट्ट ने खोजा था ना इसको। चलो, अगला क्या है? इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक।
दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, वो तो दूसरा हो गया। इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे भाई? एंड दियर इनवर्स, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड दियर इनवर्स। भैया आओ सुनो सुनो, ये जो पूर्णांक है ना, ये भी नेचुरल नंबर ही है। पूर्णांक जो है ये नेचुरल नंबर ही है, इंटीगर वाला है ये, लेकिन ये इनवर्स को भी शामिल करता है। मतलब ऐसे समझो, जैसे इसमें कहते थे 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से अनंत तक नेचुरल नंबर होता है, तो बच्चा इसमें क्या होता है ना बाबू, इसमें माइनस अनंत से क्या कहोगे, ये अनंत का चिन्ह होता है। अरे 8 जैसे बन गया, ऐसे नहीं होता है, रुको थोड़ा सा, इसकी परिभाषा लिख लो पूर्णांक की, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इंटीजर कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। इंग्लिश में लिख लो, इंटीजर्स में इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स एंड दियर इनवर्स। ओके, देखो रेगुलर क्लास रात के 9 बजे, सॉरी 7 बजे होगी। हर दिन याद रखना, सैटरडे को टेस्ट लेंगे और पटक पटक के मारेंगे, अगर नहीं बता पाओगे तो ब्लॉक कर देंगे। सैटरडे को टेस्ट होगा, ऐसे मजा नहीं लेने देंगे। हाँ, पढ़ना है तो पढ़ना है, नाम करना है, टॉप करना है, बिना परीक्षा दिए पास होके छाती नहीं ठोकना है हम तो ऐसे पास हो गए। हाँ, नहीं तो कुछ होगा नहीं जिंदगी में, ईमानदारी से पढ़ना है। दीक्षा शर्मा आ रहा समझ में? रवि, सौरभ बच्चा तुम सो लो थोड़ी देर अभी। कृष्णा पटेल, रोहित शर्मा, देखो तो ये चीजें तुम समझ गए ना। इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर नंबर, जो इस चैप्टर का मुखिया है, प्रमुख है। जैसे घर में दादा होते नहीं है, बहुत गरी आते हैं, कबे लौंडे सुबेरे से बैठा है, भैंसी का पानी नहीं पिया है, बोलते हैं कि नहीं दादा लोग? तो जो इंटीजर है, ये तो हो गया, जो इसमें इस चैप्टर का दादा है, मुखिया है, वो है रेफनल नंबर, क्योंकि सारा पार्ट रेफनल नंबर पर ही है। देखो समझो, अब हेडिंग डालो, अब हेडिंग डालो रेफनल नंबर। रेफनल नंबर सही बोल रहा हूँ मैं? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि शादी अगर करने जा रहे हो, अभी तो फिलहाल छोटे हो, अरे कभी कभी होवे करेगी, तो अब बात सब आगे बढ़ गई है, अब बारात का टाइम हो चुका है। हाँ, तैयार हो जाओ, चलो अब क्या पढ़ेंगे, रेशनल नंबर लिखो। इनके बारे में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। रेशनल नंबर ध्यान से देखना बच्चा, इनको बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, भागना नहीं, अगर पढ़ना है सीखना है तो, नहीं सीखना है तो कोई बात ही नहीं है, भगवानी मालिक है तुम्हारे। चलो अगला क्या है, इरेशनल नंबर, ये दोनों सीखेंगे एक साथ में, इरेशनल नंबर। तो देखो बच्चों, रेशनल नंबर क्या होती हैं? वो संख्याएं जिन्हें हम पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होती हैं। अभी जैसे ही एक्सरसाइज 1.1 शुरू होगा बेटा, वैसे ही तुमसे रेशनल नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कक्षा 9 की एनसीईआरटी गणित का एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 शुरू होगा, वैसे रेशनल नंबर का क्वेश्चन है। तो समझो, इधर समझो, राम प्रताप कुमार, बच्चा पढ़ लो। हाँ, देखो इधर जो फालतू कमेंट कर रहे हैं भाई, टेक्निकल टीम आप लोग ब्लॉक करो इन्हें, फटाफट इन्हें ब्लॉक करो, देर ना करो, हटाओ इन्हें यहाँ से। चलो, तो वो संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर होती हैं। अब आप कहोगे पी अपान क्यू के रूप में लिखने का मतलब क्या है? देखो बच्चा, जैसे मैंने लिखा 5, तो हम 5 को, हाँ इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन भी आप लोग इधर सुन लो। पी अपान क्यू के रूप में लिख सकें, लेकिन ऐसे लिखो वेयर, मतलब जहां क्यू डज नॉट इक्वल 0, पी इक्वल 0, ये हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है, पी 0 हो सकता है, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल 0। आप यहाँ पे समझ गए ना कुछ? अभी धीरे धीरे क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो तुम। लेकिन करना क्या है, समझो, टाइम दो, रुको, सब आएगा। दीक्षा शर्मा, जनीश यादव आ रहा ना बच्चा, अजय कुमार,
सुजीत विक्टर, ठीक है। देखो, तो वो नंबर जिसे हम P अपान Q के फॉर्म में लिख सकें वो क्या होता है? हाँ, वो क्या होता है? वो रेशनल नंबर होता है। कुछ तो नालायक ऐसे पैदा हो गए हैं जो कि इनके माँ बाप की गलती से पैदा हो गए, मुझे लग रहा है। हाँ, अब ये आकर के उस गलती की सज़ा मुझे दे रहे हैं। इनको मैं क्या करूँ? कहाँ फेंक दूँ इन्हें, बताओ। हाँ, मतलब काम गलत वो करे, जेलू में। देखो इधर, ये समझ गए? जैसे अगर कोई भी नंबर आप ले लो 5, ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर कैसे है? क्योंकि इसे हम 5 अपान 1 लिख सकते हैं, जो कि P अपान Q का फॉर्म है। क्या है? P अपान Q का फॉर्म है। कोई भी नंबर आप बताओ तो मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे समझो। जैसे अगर मैंने लिखा 1.5, तो क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? बोलो यस या नो। ये रेशनल नंबर है या नहीं है? तो बच्चा देखो, ये रेशनल नंबर है। अब लेकिन तुम्हें छोटा छोटा जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि भाई वो ना आए। हाँ, अब तुम दशमलव से भिन्न में बदलना नहीं जानते हो तो फिर नहीं समझ पाओगे। इतना तो तुमको आना ही चाहिए। यहाँ पे समझो, 1.5 ना, तो बच्चा 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15/10। 15/10 मतलब क्या है? ये P अपान Q का फॉर्म है। P अपान Q का फॉर्म, वो सॉरी, फॉर्म का मतलब, रूप का मतलब ये है कि उसे हम बटे में इस तरह से डिनोट कर सकें। तुम लोग फिर ये कहोगे कि गुरुजी फिर ये बताओ कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? हाँ, ये भी तो कहोगे ना तुम। भाई सबको तो तुम बता दे रहे हो कैसे ऐसे है, तो कौन सी संख्या है जिसको नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैंने लिखा 99, ये रेशनल नंबर है कि नहीं? सभी बोलो यस या नो। बोलो, पप्पू कुमार बताओ, रेशनल नंबर है या नहीं है? सौरभ, बिल्कुल। 1 घंटा होगी पढ़ाई, 100 बच्चे के ऊपर रहने चाहिए। क्लास शेयर करो, सभी साथी लाइक करो, 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ाएंगे। लेकिन क्लास में 100 बच्चे कम से कम होने चाहिए, 100। शेयर करो खूब दबा के, और चैनल सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक करो। 1 घंटे पढ़ाएंगे, सबको समझ में आएगा, गारंटी हमारी होगी। लेकिन पूरा टाइम पढ़ना। तब या भैया भाभी के ससुरारी नहीं आए हो कि आए देख के चले गए, मुंह दिखाई नहीं मिलेगी, पढ़ना पड़ेगा। देखो, बहुत अच्छे। नीतीश, शिवा, एक ही बार कमेंट आएगा 15 सेकंड में। सोचो कि हम 8 बार यस यस बोल दें, बड़ा फास्ट है तो नहीं आएगा। हम मैंने जैसे नहीं करते 2 लाख 4 लाख बच्चों को। ठीक है, तो बच्चा ये रेफनल नंबर है क्योंकि इसे हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। इसे P अपान Q का रूप का मतलब ये हुआ। ठीक है, एक चीज़ और समझो। आप कहोगे फिर गुरुजी रेशनल नंबर सब जब है ये है तो ये बगलिया पड़ोसी को काहे रखे हो, ये क्या है? इनके बारे में क्या जानते हो फिर? समझो, समझो। जैसे अगर कोई नंबर वर्गमूल में दी गई, ओ सॉरी, रूट में दी गई है, चाहे वो क्यूब रूट में दी गई है या स्क्वायर रूट में दी गई है, तो वो रेशनल नंबर नहीं होती है बच्चों। कैसे? जैसे देखो आप इधर साइड में, मान लो √7। सभी बताओ, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? बोलो। सिद्धार्थ सिंघानिया, बच्चा पढ़ लो बाबू। हाँ, सुबह 10 से शाम 3 बजे के बीच फ़ोन किया करो, 10 से 3, उसके बाद बात नहीं होगी। बोलो हाँ या ना। ये रेशनल नंबर है, हाँ या ना? चलो बताओ। बच्चों ये रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। अब तुम कहोगे काहे नहीं है, इधर ही तो तुम 1 लिख लिख के कुल बना दे रहे थे, तो क्या दद्दू के नीचे 1 नहीं लिख सकते हो? हाँ, हम इनके नीचे 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसका जो वर्गमूल है, अगर हम इसे इसके बराबर करें तो बोलो है ये बराबर? नहीं, ये डज नॉट इक्वल P अपान Q। ये P अपान Q के रूप बराबर नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 7 का जो वर्गमूल है एक पूर्ण संख्या नहीं आएगा। अब कहोगे पूर्ण संख्या क्या है? तुम्हारे दादा हो, जब क्लास शुरू करें तो सबसे पहले पूर्ण संख्या बताए ना? हाँ, बताए थे ना, होल नंबर सबसे पहले। अब बीच में वही सब आएगा तो तुम ऐसे मुँह ताकोगे इसे। हाँ, इसलिए बोल रहे थे कि शुरू से पढ़ लो। चलो, ये समझ गए बच्चा? ये रेशनल नंबर नहीं है। तो कुछ लोगों के दिमाग में एक खोपड़ी में बैठ गया कि भैया मिल गया, मिल गया, जिसमें चिन्ह लगा होगा वर्गमूल का वो रेशनल नंबर नहीं है। अरे गधों, ऐसा है नहीं, अभी तुम नहीं जाने।
जिसमें वर्गमूल का चिन्ह लगा है वो भी रेशनल नंबर होती है। कैसे? देखो इधर, इधर देखो, इसको थोड़ा और ऊपर लिख देना हम, यहाँ समझो, यहाँ समझो, इसको सब मिटाओ। जो पढ़ने वाले थे वो समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पीछे करके। आप हमारी प्रीमियम क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो फीस जमा करके, उसमें आपको बहुत बेहतर तरीके से काफ़ी कुछ मिलता है, लेकिन ये तो फ्री है। हर दिन शाम को 7 बजे फ्री देखो। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, बस कुछ नहीं लगने वाला है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, हाँ? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लास दी जाती है, शेयर होती है। चलो, तो बच्चों जैसे √25 लिखा ना, ये एक रेशनल नंबर है, बोलो हाँ या नहीं? √25 एक परमीय संख्या है। पूजा यादव आ रहा समझ में? लुकिका, सचिन, अंजलि, सबको आ रहा है ना? रॉक लेटेस्ट बच्चा पढ़ लो बाबू, पढ़ लो राजा, पढ़ लो, नहीं तो तिया देंगे पकड़ के। हाँ, पढ़ लो। देखो, ये रेशनल नंबर है, पता है क्यों है? क्योंकि इसका जो वर्गमूल है, इसका जो स्क्वायर रूट है वो 5 होगा, ±5। और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। देन वी कैन राइट 5/1 = P/Q। ये क्या है? दोनों बराबर है। बात समझ में आई ना? तो ये क्या होगा? ये परमीय संख्या है। हाँ, समझ गए हो ना? जैसे अगर कोई भी नंबर लिखा है, मान लो 100, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। तो कुल मिला के यहाँ पर आपको मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि कक्षा 9 में हो, अभी 10 में जाओगे फिर रेशनल नंबर पढ़ोगे, 11-12 में जाओगे फिर रेशनल नंबर पढ़ोगे। तो एक के दिन में सब पढ़ा देंगे तो हजम नहीं होगा। जैसे मान लो पड़ोस में शादी पड़ी है, तो कहावत सुने हो ना, आन का दाना चपक के खाना, मर जाना परवाह नहीं। हाँ, तो उतना नहीं खिलाएंगे कि तुम्हें हजम ना हो। मतलब ये कि ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे कि तुम सब भूल जाओ, बस जितना तुम्हारे काम का है इसमें उतना ही पढ़ाएंगे। फिर कक्षा 10 में भी पढ़ाएंगे, इसके ऊपर थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। कक्षा 11 में उसके ऊपर, 12 में उसके ऊपर, फिर 12 में तुम्हारा लगभग कंप्लीट टॉपिक, इसका जो भी डिटेल है पढ़ लोगे। समझ गए ना? चलो देखो, समझो। सोनम, सोनम राय आ रहा समझ में? दीपा पांडे, सत्येंद्र, चलो देखो, समझ गए? तो बच्चों को मिला के ये जान लो कि जिस संख्या का वर्गमूल कंप्लीटली ना निकल सके वो क्या है? इरेशनल नंबर है। वर्गमूल या घनमूल दोनों हो सकता है। जैसे देखो, अगर यहाँ पर हम ये लगा दें, मान लो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह लगा है और ये 100, अब देखो ये इरेशनल नंबर है। क्या है ये? इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये घनमूल का चिन्ह है। बच्चा, घनमूल और वर्गमूल के चिन्ह में अंतर जानते हो? कौन कौन जानता है? बोलो, जो जो घनमूल वर्गमूल के चिन्ह में अंतर जानता है, ए लिख के कमेंट करे 2 बार। ए फॉर एप्पल, जानते हो? तो इसका जो घनमूल है एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, मतलब जो भी आएगा दशमलव समलव में आएगा, बड़ा लंबा चौड़ा। तो ये क्या है? ये बच्चा इरेशनल नंबर है। ये डज नॉट इक्वल P/Q, ये P/Q के बराबर नहीं है, ये भी P/Q के बराबर नहीं है, लेकिन इसका 100 का निकालेंगे अगर वर्गमूल तो 10 आएगा, और 10 को हम लिख सकते हैं 10/1 एंड इक्वल P/Q। इस कारण से ये क्या है? रेशनल नंबर है। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। इनकी कहानी बहुत बड़ी है, बस मैं कक्षा 9 में इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम हजम नहीं कर पाओगे। अब कोई चीज़ हजम नहीं होता तो क्या होता है जानते हो? ऊपर या नीचे से निकल जाता है, तो निकलने ना पाए, इसलिए मैं इतना ही पढ़ाऊंगा इसमें। चलो आगे। तो देखो, आप सोच रहे होंगे बीच बीच में काहे बोलते रहते हैं। देखो, कुछ बच्चे इसमें सोने लगते हैं, उनको सिर्फ मजा चाहिए। हाँ, तो थोड़ा मजा आ जाती है तो फिर वो फिर जग जाते हैं, फिर सीखने लगते हैं, धीरे धीरे बाद फिर मुरझाने लगते हैं, क्योंकि मैथ में बहुत नींद आती है मस्त, है ना? बहुत मस्त नींद आती है ना। चलो देखो, तो ये हो गया, आप समझ गए। तो बच्चों आप लोग ये बताओ, इसमें कौन कौन किताब लिया है? बुक लिए हो कि नहीं तुम लोग? बहुत गर्मी हो रही, एकदम छप्पड़ फाड़, इतना समझ लो, बिना एसी के यहाँ जिंदगी मुश्किल है। मतलब खड़े खड़े पिघल जाएंगे। पानी पिए, एक बोतल सब निकल गया पसीना में, फटे सूख गई फिर। चिल्ड्रेन टीचर, बहुत अच्छा गुरुजी, वेरी गुड, राम राम। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे समझिए। ये सब आप लोग लिख लो, थोड़ा सा मैं पानी मंगा लेता हूँ। हाँ, कोई जाना नहीं, मैं पानी मंगा लेता हूँ बस, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
जाना नहीं कहीं। चलो जितेन, पानी ले आओ इसमें थोड़ा सा। ठीक है, ये रख देंगे। हाँ चलो फिर भाई आगे बढ़ें। ओके, आ रहा समझ में रघुवीर जी? देखो आप सभी पहले बुक खोलो, चलो फटाफट किताब खोलो। और जिनके पास किताब नहीं है ना, बच्चा किताब ले लो एनसीईआरटी वाली, एनसीईआरटी ले लो। हाँ, लल्लू पंजू प्रकाशन से ना बोलना कि हमें ये प्रकाशन लिए हैं, फलाने के लिए हैं, फलाने के धमाके के लिए हैं। जो मेन एनसीईआरटी होती है वो किताब लेके आओ। एनसीईआरटी जो बुक होती मेन, उसमें देखोगे ना तो सिलेबस वही है जो तुम्हारे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड में है, वही है एनसीईआरटी में। पहला क्वेश्चन कोई पढ़ेगा? पहला क्वेश्चन कोई पढ़ेगा? देखो बच्चों अब किताब में आ जाओ, किताब में आ जाओ भाई, समझो। एक्सरसाइज 1.1, स्याही बहुत महंगी है, हम पूरा एक्सरसाइज नहीं लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे बस। क्वेश्चन नंबर पहला, कुछ भी गेम्स। सर मेरा नेट खत्म। अच्छा तुम जाओ, जाओ पानी पी के सो जाओ। चलो सबसे पहला जो है बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब इसमें है कि क्या शून्य एक परमीय संख्या है? बताओ। अभी अभी मैं पढ़ा रहा था ना तुमको कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ना। पहला क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या शून्य परमीय संख्या है? बोलो हाँ या नहीं, बोलो हाँ या नहीं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परमीय संख्या है? इसका आंसर बोलोगे यस, यस। इसका आंसर क्या लिखोगे? यस, हाँ। जीरो इज अ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट, या रिप्रेजेंट वगैरह जो भी इंग्लिश में आप लोग लिख लोगे सीबीएसई वाले, जीरो इक्वल पी अपान क्यू। क्योंकि हम जीरो को लिख सकते हैं बच्चों जीरो अपान वन, इक्वल क्या लिख सकते हैं? पी अपान क्यू। कुछ लोगों के दिमाग में भर गया होगा कि गुरुजी तू तो बताए रहा कि जीरो होबे न करे कहीं नीचे ना। तो बच्चों मैंने ये बताया था बाबू कि क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता है। यानी तुम इसको वन अपान जीरो ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं कर सकते हो। लेकिन शून्य ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं। रश्मि कुमारी आ रहा समझ में? हाँ सबको समझ में आ रहा ना? फटाफट छाप लो। और जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब कर लो तुरंत, जल्दी से। बिल्कुल फ्री क्लास चलेगी यूट्यूब पे, चैनल तुरंत सब्सक्राइब करो फटाफट, देर ना करो, और सेशन को लाइक करो। हर कोई लाइक करो तब आगे बताएंगे। जल्दी करो, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही एकदम छप्पड़ फाड़, ऊपर से पी रहे हैं सब, निकल जा रहा नीचे से पसीना में, पसीना बहुत तेज हो रहा है। प्रीति सिंह, अपने बीएफ को भी लाइव पे बुला लिए हैं, बहुत अच्छा की हो तुम तो, कमाल की हो। चलो अच्छी बात है भाई, तुम लोग भी बुला लो। हाँ 9th में हो तुम, पढ़ाई चाहे ना जानो लेकिन बीएफ जीएफ जरूर जानोगे। नंबर सिस्टम तो ना समझ में आया होगा तुम्हें क्या है, लेकिन बीएफ हर कोई जानता होगा, कक्षा 5 में वो भी जानता है। हाँ भाई छोटी सी होती है। चलो देखो, जीरो एक परमीय संख्या, ये हो गया इसका आंसर। हाँ आगे कह रहा था कि क्या इसे आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू डज नॉट इक्वल जीरो। ये हो गया, ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों, इसे मैं कई बार पढ़ाया हूँ, बार बार पढ़ाता रहता हूँ। यहाँ पे समझो, 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है? 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या ज्ञात करना है। संख्या ये हो गया इसका आंसर। हाँ चलो अगला क्वेश्चन लिखो दूसरा। जो किताब नहीं लिए हैं बच्चा, एनसीईआरटी की बुक ले लो, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? तो अगला समझो, बहुत ही प्यार से समझो, और हाँ कमेंट के पीछे ना पढ़ा करो
क्योंकि हम कभी कभी किसी का कमेंट नहीं पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। हम हर दिन सबका नाम ही नहीं पुकारेंगे। तो कमेंट के चक्कर में ना पड़ा करो, समझो। अगला क्वेश्चन समझो, इसको पहले लिखने दो, देखो समझो। ये बताओ मुझे कि किन्हीं दो परमीय संख्याओं के बीच में कितनी परमीय संख्याएं हो सकती हैं, बताओ। क्वेश्चन दूसरा, 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्याएं, कितनी? 6 परमीय संख्या ये बताना है बच्चों। 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्या आपको बताना है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे समझो। आरती, रोआ जी, पढ़ लो। हाँ, जिनको जल्दी थी वो चले गए कहाँ, ऊपर, इसलिए धीरे धीरे पढ़ो, जल्दी ना करो। चलो, ये जान लो कि किन्हीं भी दो परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्या होती है। कितनी होती है याद रखना, कभी नहीं भूलना। कुलविंदर कौर, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप तो एक फेवरेट स्टूडेंट हैं हमारे। अगर 2 बच्चे पढ़ते हैं तब भी भाई कुलविंदर कौर पढ़ाई करते हैं, अगर 200 बच्चे पढ़ते हैं तब ये पढ़ाई करते हैं। इनको ये नहीं देखना है कि दुइये लोग हैं। कुछ तो ऐसे नालायक होते हैं, क्या कहते हैं, अरे दुइये लोग तो पढ़ रहे हैं। अरे गधों, जब वैकेंसी आती है, नौकरी मिलती है ना, भरते 10 लाख हैं, नौकरी 100 लोगों को मिलती है। तो जब 200 लोग पढ़ रहे हैं तो नौकरी दुइये लोग को मिलेगी ना, सबको थोड़ी मिलेगी, क्योंकि वही वास्तव में पढ़ रहे हैं सही सही के। चलो देखो इधर, 3 और 4 के बीच में अनंत परमीय संख्या है। कुछ लोग कहेंगे मास्टरवा गलत पढ़ा होता है, 3 और 4 के बीच में तो कुछ होगा नहीं कर, तो मेरे गुरुजी पढ़ाए रहे। अब एक बीच में अनंत संख्या कहाँ से लाके ठूस दोगे? हाँ, देखो, अब अगर इनसे हम कहें कि बच्चा 3 और 10 के बीच में कितनी संख्या है, ये कहेंगे हाँ आप सही बोल रहा है। 3 और 10 के बीच में 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 संख्या होगी। हाँ, ये कहेंगे इसके बीच में 6 संख्या होगी। हाँ, तुम्हारी बात सही है। इसके बीच में 6 क्या होगा भाई? इसके बीच में 6 पूर्ण संख्याएं होंगी। हाँ, 6 क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं होंगी, होल नंबर होंगी 6। इनके बीच में कोई भी होल नंबर नहीं है, कोई भी पूर्ण संख्या तो नहीं है, लेकिन परमीय संख्या है। बिकॉज परमीय संख्या पूर्ण संख्या से अलग है। हाँ, देखो समझो, मजा आ रही ना? बहुत मजा आएगी, बस पढ़ते रहो। ये देखो इतनी मजा क्यों आ रही, क्योंकि चैप्टर बहुत आसान है। अभी 9वां चैप्टर पढ़ा रहे थे ना, चतुर्भुज वाला, उसमें 25 लोग पढ़ रहे थे, क्योंकि उसमें खोपड़ी नाच रहा था। आसान चैप्टर पढ़ाएंगे तभी भीड़ बढ़ेगी, मुझे मालूम है। जहाँ मैं स्टैंडर्ड पढ़ाने लगा, चैप्टर 8-9 के ऊपर गए, तहाँ तुम सब लोग निकल लोगे, क्योंकि तुम्हें पढ़ना ही नहीं है। चलो देखो आगे, समझो। तो अब हम बात करते हैं मेन क्वेश्चन पे, नहीं तो तुम लोग निकल लोगे, कहोगे यार ये तो फालतू टाइम बिता रहा है। हाँ, ज़्यादा ना बताएं तभी अच्छा है, जैसे तुम्हें समझना वैसे बताऊं। तो बच्चों एक चीज़ याद रखना कि किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? अनंत होती हैं। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल का तरीका जान लो, 2 तरीका होता है। मैं दोनों मेथड बताऊंगा, दोनों सुन लो। पहला एक तरीका होता है कि किन्हीं भी दो परमीय संख्याओं के बीच में परमीय संख्या निकालने के लिए ये सूत्र लगाओगे। सूत्र होता है a+b/2। लेकिन ये सूत्र आप हर जगह नहीं लगाओगे, मैं बता रहा हूँ कहाँ लगाओगे, समझो। पुष्पा तिवारी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़िए। सभी बच्चे चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुरंत देर ना करो, जिनको भी पढ़ाई करना है, ठीक है? तुरंत सब्सक्राइब कर लो भैया बाबू, तभी मज़ा आएगी, नहीं तो मज़ा नहीं आएगी। तुरंत कर लो फटाफट, देर ना करो। चलो, तो ये फार्मूला कहाँ लगाओगे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे देखने दो कि कुछ अच्छा चल रहा है कि नहीं है। ठीक है, कुछ भी गेम्स पढ़ लिए हो तो तुम निकल लो ना। हाँ, निकलो, चलो जाओ कहीं, देखो समझो कुछ, देखो समझो। क्या बोल रहे थे इसमें हम? 3 और 4 के बीच में परमीय संख्या निकालने के लिए सूत्र लगाओगे। तो बच्चों, जहाँ पर a मतलब पहली संख्या यानी 3, b मतलब दूसरी संख्या ये 2, तो इनके बीच की जो पहली संख्या आ जाएगी क्या हो जाएगी? 7/2। क्या हो जाएगी बच्चों? 7/2।
क्वेश्चन हम नीचे लिख लेता हूँ, इसका हल जो है मेन यहाँ पे समझो, समझते चलो, मैं सारा तरीका बताऊंगा। देखो यहाँ पे तो 3 और 4, इसके बीच में हमें क्या निकालना था? 6 परमीय संख्या। हाँ? तो बच्चों पहली परमीय संख्या कितनी हो गई हमारी, सभी बताओ। फर्स्ट रेशनल नंबर कितना आया? 7/2। कितना आया? 7/2, है ना? चलो आगे देखो, समझो। ये हो गया पहला। अब एक तो निकल गया, अब हम दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे, फिर यही सूत्र लगाएंगे, लेकिन इस तरह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ये मैं अभी पहला तरीका बता रहा हूँ, अभी एक और तरीका बताऊंगा, ठीक है? ये पहला तरीका है, तुम समझते चलो, बस बिल्कुल टेंशन मत लेना। चलो तो बच्चों इसमें अगली परमीय संख्या कितनी निकालोगे, क्योंकि हमें 6 निकालना है। तो अब इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो बच्चा ये हो जाएगा 3 धन ये 7/2 नीचे 2। इसको हल करो, इस तरह से आप एक एक परमीय संख्या निकालोगे, एक एक निकालोगे और बढ़ता जाएगा। ये बताओ दिख तो रहा है ना पूरा? थोड़ा सा और जूम कर दूं क्या? वैसे क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, चलो। लगे हाथ थोड़ा और बड़ा हो जाए, काहे को दिक्कत। चलो समझो, समझो यहाँ पे। तो इनको जोड़ो, तो बच्चों इन्हें हम जोड़ लेंगे, 2 तिहाई ये हो जाएगा 6, और 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13। 13/2 और बटा ये 2 और बटा 1, फाइनल में हो जाएगा 13/4। कितना हो जाएगा, कोई बताया? 13/4। तो बच्चों अभी हमें कितनी परमीय संख्या मिली? अभी हमें सिर्फ 2 परमीय संख्या मिली। इस तरह से हम लगाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरह से आप सारा निकाल लो, समझ गए ना बच्चों? तो एक बार अब क्या करोगे फिर आप, अब इसको a मान लो, इसको b मान लो। हाँ, फिर एक बार तुम इसको a मान लो और इसको b मान लो। हाँ, एक बार इसको a मान लो, इसको वाले को b मान लो। ऐसे ऐसे करके 6 परमीय संख्या निकाल लोगे। बोलो निकाल लोगे ना? तो चलो मैं दूसरा तरीका बताता हूँ अब दूसरा तरीका समझो। दूसरा तरीका सेकंड मेथड समझो। सेकंड मेथड में क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा समझो। हाँ, चलो समझो। देखो सेकंड मेथड, मैंने चैट का जो वो सिस्टम था बंद कर दिया है, तुम देखें कितना गंद मचाते हो। चलो एक बार देखो आओ तो भाई। हाँ, क्या कोई जानता है सेकंड मेथड इसका क्या होगा? जानते हो कि नहीं? देखो उसमें क्या करते हैं बच्चों, उसमें थोक रेट में निकलता है। ये फुटकर था, समझ गए ना? ये फुटकर था, उसमें थोक में निकलता है। किसमें? थोक में। हाँ देखो थोक में कैसे निकलता है वो भी समझ लो, समझो इधर साइड में। इसमें क्या करते हैं, दोनों संख्याओं को पहले लेते हैं, उनको सामने रखते हैं, देखते हैं उनको। जैसे पहली संख्या क्या है? 3। दूसरी संख्या कितना है? 4। तो इनको मैंने ले लिया, आप समझो। दिख तो रहा है ना आपको कि कम दिख रहा है? सही दिख रहा है ना बच्चों? देखो तो इनको सबसे पहले हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, 3/1, इन्हें 4/1। इनके हर बराबर हैं। अब इन्हें हम सोचो कि अगर 2 से गुणा कर दें तो ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, कुछ ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इन्हें 5 से गुणा कर दें तो ये 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमें 6 परमीय संख्या निकालना है। अगर हम 6 से गुणा कर दें तो ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ये 6 चौक 24 हो जाएगा। 18 और 24 के बीच में मुझे नहीं लगता 6 संख्या होगी, क्यों होगी? 19, 20, 21, 22, 23, 5 ही होगी। तो हमें जितनी संख्या निकालनी है बच्चों, उससे एक अधिक करके क्या करेंगे? गुणा करेंगे। समझ में आया ना? सौरभ मौर्य बच्चा चलती है कितने घंटे? 1 ही घंटे चलती है, 8 बजे तक चलेगी। कितने बजे तक? 8 बजे तक चलेगी। आवाज़ कम आ रही क्या मेरी? हाँ, आवाज़ तो ठीक है ना बच्चों? चलो तो हम इसमें ऊपर नीचे 7 से गुणा करेंगे।
अभी तक हम ट्राई कर रहे थे कि किससे करेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा, हाँ, ऊपर नीचे किससे गुणा करना है? 7 से करना बाबू, 7। तो हमारी जो परमीय संख्याएं हो जाएंगी वो क्या होंगी? चलो बताओ। अब हमारा जो नंबर हो गया 21 और अपान 7 और 28 अपान 7, अब हमें इसके बीच में 6 परमीय संख्याएं लिखनी है। तो हम चलो लिख सकते हैं ना, 21 अपान 7 नीचे लिख लेना, तुम लिखो। अतः अतः अब हम 21/7 और 28/7 के बीच 6 परमीय संख्या निकालेंगे। ठीक है, 28 अपान 7। ठीक है, सब ठीक है। तो बच्चों ये हमने लिख लिया 28 अपान 7। इसके बीच की जो 6 परमीय संख्याएं होंगी कुछ इस तरह से होंगी। पहला 22/7, 23/7, 24/7, हाँ, फिर अगला 25/7 और 26/7। कितना हो गया? 5 ना, और ये 27/7। समझ गए ना? सभी समझ गए? ये क्या हो जाएगा? 27/7। ये इतनी क्या हो गई आपकी? इन दोनों के बीच में 6 परमीय संख्याएं हो गई। तो ये था आपका तरीका। समझ गए ना प्यारे बच्चों? हाँ, समझ गए कि नहीं? चलो इसको तुम्हें मैं और दिखा देता हूँ, आगे देख लो इसको। हाँ, ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा बेहतरीन तरीके से और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, जाना नहीं। मैं स्क्रीन पे ले चलूंगा, कोई जाएगा नहीं, पढ़ो ध्यान से। स्क्रीन पे ले चलूंगा, जाना नहीं छोड़ के, ठीक है? नहीं जाओगे ना? चलो स्क्रीन पे चलो, दिखाता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके तुम्हें दिखाता हूँ। थोड़ा सा रुक जाओ। देखो, अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उन सब को तुम्हें करवा दे रहा हूँ। लो, इकट्ठा ले लो। थोड़ा सा रुको, 2 सेकंड रुको भैया। रुक जाओ बाबूआ, रुक जाओ ना राजा, रुक जाओ ना, थोड़ा सा रुक जाओ ना। चल भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, मैं तुम्हें स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ। चलो स्क्रीन पे चलो अब सभी बच्चे, और बहुत ही प्यार से समझना। देखो, समझो। हैं, जैसे कि आपको पता है यूट्यूब पर पीवीआर स्टडी में 2.5 लाख बच्चे जुड़े हैं, तो उसमें से 9th और 10th है और 8 जो भी बच्चे अभी स्कूल लाइफ में हैं, उनके ये क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, प्रायः कंपटीशन में भी आते हैं, लेकिन अक्सर वो एकेडमिक वाले पूछते हैं कि सर जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आप फाइंड कर सकते हो। कितनी? इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितनी परिमेय संख्या मतलब निकालोगे। जैसे यहाँ पे 10 दे रहा है, तो आप कहोगे कि 10 परिमेय संख्या कैसे होगी? तो बच्चों 10 नहीं, आप लाख, 10 लाख, 20 लाख परिमेय संख्या निकाल सकते हो दो परिमेय संख्या के बीच में। यहाँ तक कि एक छोटी सी बात अगर हम आपको बताएं तो 1 और 2 के बीच में तुम लाखों परिमेय संख्या निकाल सकते हो। लेकिन वो कैसे? क्लास को पूरा एंड तक देखना, सब समझ में आएगा। पहले हम इस क्वेश्चन की बात करें जो स्क्रीन पे है, उसके बाद फिर और ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। देखिए साथियों, जब दो भिन्न दी गई हो इस तरह से, उनके बीच में हमें परिमेय संख्याएं निकालनी हो, तो सबसे पहले हम इनको प्यार से ऐसे लिख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया। दूसरा फ्रैक्शन नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके दोनों के हर अलग अलग हैं, हर बराबर नहीं है। मतलब डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? जो दूसरी भिन्न है उसका जो हर है, मतलब नीचे की गिनती, उससे पहली भिन्न में ऊपर और नीचे दोनों में गुणा करते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया सबसे पहले करते हैं। तो ये -4 बटा ये हो जाएगा 10। इतना सबको समझ में आया? उसके बाद क्या करेंगे? पहली वाली भिन्न का जो हर है, यानी जैसे देखो इसमें 5 है, इससे क्या करोगे? दूसरी वाली भिन्न में ऊपर नीचे गुणा करोगे। तो बच्चों जब इसको ऐसे करोगे बाबू, तो ये आपका हो जाएगा 5/10। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? एक नया रूप मिल रहा है। यानी जैसे आपके पापा थे पहले, जब आप नहीं पैदा हुए थे तो लोग आपके पापा को जानते थे, आपको कोई नहीं जानता था। फिर आप भी पैदा हो गए, आ गए, अब आपके पापा बुढ़े हो गए, या फिर हमारे पापा हैं बुढ़े हो गए, तो वो लोग चल बसेंगे, फिर हम लोग को लोग जानेंगे। तो वैसे क्या हुआ? ये इनकी नई जनरेशन आ गई है। अब इनसे नहीं मतलब है पुराने वालों से। अब हमें इनके और इनके बीच में परिमेय संख्याएं फाइंड करनी है, मतलब प्राप्त करनी है।
अगर इन्हें हम बगल बगल में लिखें कि -4/10 और 5/10, इनके बीच में 5 परमीय संख्या निकालनी है। तो भाई साहब आप ये 10 वश तो छोड़ दो, अगर तुम -4 और 5 के बीच में 10 परमीय संख्या अंजा दो, ध्यान से देखो, पहले अभी जाना नहीं कहीं, ठीक है, जाना नहीं, पहले समझ लो पूरी बात अच्छे से, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, कभी ना भूलोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, इनको थोड़ा सा और इधर लिखो, उधर साइड में मुझे लग रहा है ये बाहर चले जा रहे हैं, हाँ यहाँ तक, ठीक है। तो इनके बीच में परमीय संख्या कितनी हो सकती, जरा ध्यान से देखो। संख्या रेखा आप लोग पढ़े हो, -4, इधर -3, -2, -1, और फिर यहाँ आके 0 और 1 2 3 और 4, ये हो सकता है ना? बोलो हो सकता है कि नहीं भाई? इसके बीच में संख्याएं होंगी कि नहीं? संख्या रेखा तो तुम पढ़े हो ना, जहाँ पे ये बीच में 0 होता है, इधर साइड माइनस होता है, इधर साइड। तो क्या ये 10 परमीय संख्या है इसके बीच में? पहले गिनो, हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 को भी मिला लिया तब भी क्या हुआ? 10 नहीं हुआ ना? 10 नहीं हुआ, यानी कि इनके दोनों के बीच में इतनी परमीय संख्याएं नहीं हो सकती कि 10 हो जाए, क्योंकि हमें 10 निकालना था। अब हम क्या करेंगे? देखो इसके कई मेथड हैं बच्चों, ठीक है। हम सबसे पहले वो मेथड बताएंगे जिससे आपके बुक का आंसर मिलेगा। वैसे ये कक्षा 8 की अगर किताब में देखें तो एक्सरसाइज 1.2 का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बच्चे अधिकांश उत्तरमाला मिलाने के चक्कर में परेशान होते हैं, क्योंकि कुछ स्कूलों में ऐसे मास्टर साहब भी होते हैं कि वो उत्तरमाला देख के कॉपी चेक करते हैं, बच्चों को गलत कर देते हैं। तो बच्चों को लगता है यार ये तो गलत है, लेकिन बच्चों किसी भी परमीय संख्या के बीच परमीय संख्या निकालने के लिए आपका कई तरीका होता है, उत्तर सब में अलग अलग आता है। यही एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अलग अलग आता है। बाकी मैथमेटिक्स में आप कोई भी तरीका लगाओगे उत्तर सब में एक ही आएगा, लेकिन इसमें अलग अलग आता है। देखो पहले इसका थोड़ा गहराई से समझ लो, भागना नहीं, गहराई से इसका मतलब समझ लो। एक्चुअली इसका ये मतलब हुआ कि जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बच्चों 1 और 10 के बीच में कोई 3 संख्या लिखो, तो 1 और 10 के बीच में मैंने क्या पूछा? कोई 3 संख्या। तो मान लो कि आपका फ्रेंड राहुल ने बता दिया कि सर जी 2 3 और 5 होगा, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन अब उसकी फ्रेंड प्रिया बता रही कि नहीं, इसके बीच में 6 9 मतलब 8 और 9 ये भी होगा। तो भैया ये प्रिया का भी तो सही है, राहुल का भी तो सही है ना? हाँ, उसमें एक कोई दूसरा टपक पड़ा, वो कह रहा नहीं गुरुजी इसके बीच में तो भाई 4 भी होगा और 5 भी होगा, 7 भी होगा। तो बताओ क्या किसी का गलत है इसमें से? हाँ, 3 लोगों ने 3 तरह बताया, क्या किसी का गलत है? सबका सही है ना? 1 और 10 के बीच में ये सारे गिनती हैं कि नहीं, है ना? तो ये तीनों सही है ना? लेकिन अब आपके बुक में मान लो ये वाला दिया है तो कहोगे ये दोनों तो गलत है। तो गलत नहीं होता है, किन्हीं भी 2 परमीय संख्या के बीच में अनंत परमीय संख्याएं होती हैं। तो उसके बीच का आप सब तो नहीं लिख पाओगे ना कि सारी लिख दोगे, 20 करोड़ हैं, लाख हैं, 10 लाख हैं तो सब लिख दोगे, आपको तो 2 4 लिखना है ना, ये इसका मतलब होता है। चलो फिलहाल अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों देखो जैसे ये आपका जो मिल गया -4/5, ये जो भी मिला है, इसका अब हम करेंगे क्या? हमें क्या करना है? हमें निकालना 10 परमीय संख्या। अगर आप देखो तो इसमें थोड़ा सा ही क्या है, गैप है। थोड़ा सा गैप का मतलब समझ रहे हो भाई? 8 परमीय संख्याएं दोनों के बीच में निकल रही हैं, हमें 10 ही निकालना है। एक मेथड तो हम ये पढ़ते हैं कि जितनी परमीय संख्या निकालनी हो उससे एक अधिक करके गुणा कर देते हैं। जैसे हमें 10 परमीय संख्या निकालनी है तो हम क्या करें इसमें, मतलब 11 से गुणा कर दें। लेकिन हम 11 से गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करेंगे तो आपकी किताब का उत्तरमाला नहीं मिलेगा। आपकी किताब का जो उत्तरमाला है इस आधार पर मिलेगा। कैसे? देखो समझो, इसमें आप 2 से सिर्फ गुणा करो, बस सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा करो, ऊपर नीचे दोनों में, ठीक है, 2 से। एक बात ध्यान देना, चाहे जिस भी गिनती से इसमें गुणा कर सकते हो, लेकिन उसी से भाग भी करना, और जिससे पहले में करना उतने से ही दूसरे में भी करना, ये कर सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आपका ये बन जाएगा 10/20 बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई साहब -8/20। तो बाबू अब अगर आप देखो तो -8 और -10 इसके बीच में ढेर सारा स्पेस हो गया। अब तुम परमीय संख्या इसके बीच में 10 से ज़्यादा भी लिख सकते हो। देखो कैसे, इनको अगर हम यहाँ लिख दें, ये -8/20 और इनको यहाँ पे लाके लिख दो 10/20। हमें इनके बीच की परमीय संख्या निकालनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आप मुझे ये बताओ, संख्या रेखा पढ़े हो, इसके बीच में -7/20 होगा, -6/20 होगा, -5/20 होगा, -4/20 होगा, और फिर उसके बाद बच्चे आगे ऐसे बढ़ते जाओ। भाई संख्या रेखा तो तुम पढ़े हो ना,
नहीं पढ़े हो तो कमेंट करके बताना, संख्या रेखा वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन देखो तो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या तो देखो बच्चों, ये होगा ना, ऐसे बढ़ते जाओ, हमें कितना निकालना 10। अभी हम देखो 1 2 3 4 5 लिख दिए हैं, क्योंकि ये इसको तो गिनेंगे नहीं, इसके बीच में निकालना है। 5 हो गया ना, तुम इधर से भी निकाल लो ना यार। ये लो 9/20, इधर आओगे क्या हो, घटेगा ना 8/20, ये 7/20, 6/20। अभी इसके बीच में और आएगा, ख़त्म नहीं हुआ, 5/20, 4/20, 3/20, 2/20, ऐसे होगा ना। लेकिन हमें तो सिर्फ 10 निकालना था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया ना। एक ठी और लिख लो ना इसके बीच में, ये 6/20 भी लिख लो, मैंने लिख लिया है। 5/20 लिख लो, यहाँ नहीं जगह, यहाँ लिख लो ये। लेकिन आप थोड़ा दूर दूर लिखना, जिससे इसके बीच में स्पेस रहे और आप आराम से लिख सको। नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर दिखा देता हूँ। इसके बीच में एक लिख लेना 5/20, ठीक है? ठीक है ना बच्चों, 5/20 समझ में आ गया ना। तो इस तरह से करते हैं जो आपका उत्तरमाला मिलता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। और हाँ, भाग के नहीं जाना, अभी बहुत पढ़ना है। चाहे आप क्लास 8 में हो, 9th में हो, 10th में हो या कंपटीशन कर रहे हो, ये सब के लिए महत्वपूर्ण क्लास है बाबू, ठीक है? इस बात को तुम गौर से समझना, बिल्कुल प्यार से। देखो ये हो गया। अब तुम एक काम करोगे, वो क्या, अगर तुमसे कोई कहे कि इसके बीच की कोई 3 परमीय संख्या लिखो, बताओ जल्दी, झट से कमेंट करके बताओ, इन दोनों के बीच की कोई 3 परमीय संख्या लिखो। देखो बता लोगे कि नहीं? सभी बता लोगे ना बच्चे? बता लोगे ना? कोई भी 3 परमीय संख्या लिखने को बोले तो तुम इसमें से कोई भी 3 पकड़ लो। मान लो मैंने ये ले लिया तीनों, चलो ये 3 हो गई। हाँ, आपका कोई मित्र आया थोड़ा गधा टाइप का होकर, नहीं ये तीनों होगा, तो ये भी सही है, वो भी सही है, सब सही है, ठीक है? समझ गए ना? कोई भी प्रकार का टेंशन मत लेना। अगर कोई भी कहीं भी तुमको कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट करके बता देना। नीचे देखो पूरा दिख रहा है फुल ना, आप कोई दिक्कत नहीं, नंबर हट गया ना, ठीक है? तो बच्चों इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, लेकिन एक क्वेश्चन लिख लो तुम, करना उसको। हाँ चलो क्वेश्चन लिखो, 1/2 व 1/3 के बीच 5 परमीय संख्या बताओ। इसको हर कोई बच्चा करेगा घर से, ठीक है? कर लोगे ना बाबू? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना, हर कोई करेगा, इसको करना जरूर, ठीक है? एक और लिख लो, 3 व 5 के बीच में 9 परमीय संख्या। ये दोनों होमवर्क है तुम्हारा, सब लोग करना और फिर ला करके इसी में कमेंट करना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे फट से सब्सक्राइब कर लो, दोबारा चैनल ना मिलेगा, यूट्यूब पे खोजोगे फिर भूल जाओगे। हाँ, नंबर स्क्रीन पे देखो, अभी तक दिख रहा था, वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, नंबर स्क्रीन पे नीचे चल रहा था, नोट कर लेना। कोई दिक्कत होगी तो संपर्क करना और बने रहना हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास देखने के लिए। दोस्तों में शेयर कर देना जिससे कि हर कोई पढ़ सके। जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा क्लास हम यूट्यूब पे चलाएंगे, बिल्कुल फ्री, ठीक है?